और अब खबर यूपी से, जहां जालगांव ट्रेन एक्सीडेंट की आंखों देखी सुनाते हुए लखनऊ के राजीव शर्मा थर-थर कांपने लगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चेन पुलिंग कर इधर से लोग कूदे तो उधर दूसरी ट्रेन पटरी पर आ गई। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में से सफर कर रहे यात्रियों के परिजन हादसे की सूचना मिलने पर बुधवार शाम लखनऊ जंक्शन पर पहुंच गए। ये पूछताछ काउंटर पर डटे रहे, फिर हेल्प डेस्क पर गए, जहां तैनात कर्मचारियों से हादसे के बाबत जानकारियां जुटाते रहे। वही हेल्पलाइन नंबर लगातार गनगनाता रहा। आपको बता दें, 145 से अधिक लोगों ने अपने यात्रियों की जानकारी लेने के लिए फोन किया। दरअसल गोमती नगर निवासी राजीव शर्मा लखनऊ जंक्शन से मुंबई जाने वाली 12533 पुष्पक एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में थे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को बताया कि जलगांव के आगे जब ट्रेन अचानक रुक गई तो मैंने बाहर की ओर झांका। चेन पुलिंग हुई थी और कई यात्री बोगी से ट्रैक की ओर कूद गए थे। इसी बीच दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ गई। कूदे हुए यात्री हादसे का शिकार हो गए और वहीं मृतकों को देखकर रूह कांप गई। हादसे में गोंडा के कटरा बाजार क्षेत्र के असरना जुलाहन पुरवा निवासी 18 वर्षीय नसरुद्दीन सिद्दीकी की भी मौत हो गई। आपको बता दें, 9वीं की पढ़ाई कर रहे नसरुद्दीन पहली बार कमाने के लिए मुंबई जा रहे थे। उनके बड़े भाई सिराजुद्दीन ने बताया कि अजरुद्दीन मोहम्मद सगीर, मोहम्मद शोएब, नेता व पुत्तू के साथ मंगलवार दोपहर घर से निकले थे। वहीं बुधवार देर शाम अजरुद्दीन ने फोन करके हादसे के बारे में जानकारी दी। दरअसल लखनऊ जंक्शन से मुंबई जाने वाली गाड़ी संख्या 12533 पुष्पक एक्सप्रेस में बुधवार को महाराष्ट्र के जलगांव में परांडा स्टेशन पर धुआं उठा, जिससे आग की आशंका में यात्रियों ने चेन खींच दी। इसके बाद कई यात्री नीचे से कूद गए और दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इससे कईयों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 8957409292 जारी किया। साथ ही लखनऊ जंक्शन पर हेल्प डेस्क भी बनवा दी, जहां तैनात रेल कर्मी हादसे की जानकारी लेने वालों को रिपोर्ट देते रहे। इतना ही नहीं, जंक्शन के पूछताछ केंद्र पर भी लोग पुष्पक एक्सप्रेस हादसे के बाद अपने स्वजनों की जानकारी लेते नजर आए। आपको बता दें, लखनऊ जंक्शन पर हेल्प डेस्क बना गई तथा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर 8957409292 पर लगातार कॉल आती रही। रेल कर्मी ने बताया कि ऐसी कॉल भी आई जिनमें पूछने वालों के पास यात्री का नाम, टिकट डिटेल वगैरह नहीं थी। लोगों ने हेल्पलाइन पर मृतकों की सूची तक मांगी। देर रात तक 145 से अधिक कॉल्स आए। लखनऊ जंक्शन से मुंबई के लिए बुधवार रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12533 पुष्पक एक्सप्रेस की बोगियों में भी हादसे की ही चर्चा होती रही। जनरल से लेकर ऐसी बोगियों तक में पुष्पक के मृतकों के बाबत यात्री बातचीत करते नजर आए। जनरल से सफर करने वाले कई यात्रियों ने अपनी यात्रा निरस्त कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट न्यूज टीवी। तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नई के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी। उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग। लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस। तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी। वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज़ सुनाई दिया। वो चीखों की आवाज़ सुनाई दे के आजू बाजू के गाँव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। और गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सर की कंडीशन नहीं थी, वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, इसकी वजह से वो देखने को
बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। आप कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे थे? हम लोग लखनऊ से मुंबई के लिए सफ़र कर रहे थे। कितने लोग थे? हम केवल 7 लोग थे। तो उसमें से किसकी डेथ हुई थी क्या? वो मेरे मामू का लड़का है, उसका नाम नसरुद्दीन है। तो आपके सामने ये सारी घटना? हाँ, हम लोग के सामने ही हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि आपका एक साथी आपने गवा दिया है? किस तरह से आप देखते हो ये सब घटना आंखों के सामने हुई थी? वो तो दुख तो है ही है, जब सगा होके इतना रहेगा तो दुख नहीं होएगा सबको। सच में आग वहाँ पे आपने देखी थी? हाँ, हम लोग ने जब नीचे आया तो हम लोग ने धुआं भी देखा। अगर हम लोग धुआं नहीं देखते तो हाँ मान सकते थे चलो चैन पुलिंग या कुछ भी हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आंखों से देखा कि हाँ धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने चलती ट्रेन से कूदा था? नहीं, ट्रेन रुक गई थी तभी कूदे थे। तो जब ये ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर। तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जो कूदा इधर उधर कूद के भागने लगे जब, तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग।